वो आज़ाद कश्मीर की सरसब्ज़ो शादाब वादियों में पली। सादा माहौल, सादा ग़िज़ा ने इसके नफ्स और हया को इसके रगो रेशा में समो दिया था। एक गरीब घराने में परवरिश पाने वाली डिश और केबल को क्या जाने, इसने तो अपने घर में कभी टेलीविज़न भी ना देखा था। शायद यही वजह थी कि हर नए निराले फैशन से इसे चिढ़। वो सादा देहाती लिबास पहनती, सर पर दुपट्टा रखती, वालिदैन की खिदमत कर, बावजूद इसके कि वो एक असली अदारे की स्टूडेंट। लेकिन शर्मो हया का गोया पैक कर, क्या असली अदारे का स्टूडेंट होना कोई बेहयाई और फहाशी की अलामत है? नहीं तो हरगिज नहीं। फ़नून हासिल करने से कौन मना करता है? जितने चाहो हासिल करो। अलूम की बजाय फ़नून का लफ्ज़ मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया, क्योंकि इल्म तो वो से उस ज़ात ने इल्म कहा है कि जिसके इल्म के साथ अगर सारे आलिम के इल्म का मुआजना किया जाए तो हीच से भी अगर निचले दर्जे का कोई लफ्ज़ मेरे पास होता तो कह दे, और वो है दीन का इल्म। बाकी तो सारे हैं ही फ़नून। आमना इन फ़नून पढ़ने वाली लड़कियों में से नहीं थी जो हयाओ पाक दामनी को खैरबाद करके मगरबियत को मशरकियत पर तरजीह देती है, जिनको देखकर अकबर आलावादी की ये रबाई याद आती है। वो सुबह उठती, वालिदैन के लिए नाश्ता बनाती, इसके बाद निकाब में मुंह छुपाए स्कूल की तरफ रवाना हो जाती। स्कूल से वापसी पर थोड़ा बहुत टाइम होमवर्क में सर्फ करने के बाद दोबारा घरेलू कामों में मगन हो जाती है। यूँ उसने वालिदैन की खिदमत के साथ साथ मैट्रिक भी क्लियर कर लिया। मैट्रिक से आगे पढ़ने में एक तो खानदानी गैरत आड़े आई, दूसरा गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसता हुआ ये घराना इतने अखराजात कब बर्दाश्त कर सकता था कि फीसें भी भरे और हॉस्टल के अखराजात भी बर्दाश्त करे। आमना के घर की हालत दिन ब दिन नाजुक से नाजुक होती चली जा रही। घर के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करने वाला बूढ़ा बाप पिराना साली की बीमारियों और कमजोरियों के बायस मौतो हयात की कश्मकश में था। इन हालात में आमना को एक मगरबी तंजीम की तरफ से जॉब की ऑफर हुई। आमना ने सोचा चलो थोड़े दिन मुलाजमत अख्तियार कर लेती हूँ, जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे तो छोड़ दूंगी। लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि वो एक ऐसी तारीख सुलूक में दाखिल होने जा रही है जिसका सुराग बेहमिती और अरियानी के दरवाजे पर जाकर खुलेगा। आमना ने मुलाजमत ज्वाइन कर ली और ड्यूटी पर हाजिर होना शुरू कर दिया। एक हफ्ता गुजरा था कि एनजीओ का एक इजलास होना तय पाया। नाचे आमना ड्यूटी पर पहुंची तो इसे एक थैला थमा दिया गया। आज हमारा चूंकि इजलास है और इसमें हर कारकुन के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है, लिहाजा तुम भी यूनिफॉर्म पहनकर आ जाओ। आमना ने थैला खोलकर जो देखा तो इसकी आंखें फटी रह गईं। इसने टेबल की तरफ घूमते हुए थैला इस पर रख दिया और बड़े बेबकाना अंदाज में कहा कि मैं पैंट शर्ट हरगिज नहीं पहनूंगी। ऑर्गेनाइजर ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह भी ना मानी तो इसने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम ये वर्दी पहनकर देखो, अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, वरना उतार देना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। आमना वॉशरूम में जाकर यूनिफॉर्म पहनती है। एक शरीफ औरत को कब गवारा था कि वो ऐसा अदब से आरी लिबास पहन, लिहाजा फौरन अपना सादा लिबास पहना और वापस आ गई। ऑर्गेनाइजर की निगाहें आमना पर जी आमना, क्या फैसला किया? ऐसा नीम अरियान लिबास हरगिज को शरीफ औरत नहीं पहन सकती, ना ही मैं इसे पहनूंगी। आमना ने बेधड़क जवाब दिया। ऑर्गेनाइजर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, साथ ही ये अल्फाज आमना के पर्दा समाज से टकराए कि आमना अब तो तुम्हें ये लिबास पहनना ही पड़ेगा। आमना पर एक सख्ता तारी हो गया और वो बेहिसो हरकत ऑर्गेनाइजर के चेहरे को तके जा रही थी। इस सादालू को क्या खबर थी कि वॉशरूम में बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत नस्बशुदा कैमरे ने इसकी तस्वीर ऑर्गेनाइजर के कंप्यूटर पर मुंतकिल कर दी है, जिन्हें अब वो खुली आंखों से देख। अब कमरे में हूँ का आलिम था। आमना को दिल की धड़कनें मामूल से हट, नीम अरियानी पसंद है या अरियानी? ऑर्गेनाइजर की आवाज ने कमरे के स्कूट को तोड़ा। आमना ने बहुत कोशिश की कि जब्त करे, मगर मोटे मोटे आंसुओं की लड़ी इसके रुखसारों पर यूं बह पड़ी जैसे गुलाब पर शब्द। इसके पांव तले से गोया जमीन निकल चुकी। आखिर मरती क्या ना करना चाहते हुए भी इसे ये कड़वा गुण पीना पड़ा और तन की तरफ से दी गई वर्दी इसे जेबतन करना ही पड़ी। आमना की आंखें मारे शर्म के ऊपर नहीं उठ रही। वो आमना जो कभी इज्जत की बुलंदियों पर हुआ करती, आज जिल्लत की डहलवाने इसका मुकद्दर बन। जो मजा इसे बाइज्जत घराने में बैठकर रूखी सूखी खाने में आता था, आज इस टीम रोस्ट में महसूस कर रही थी। इसकी इफ्तो पाक दामनी का वो सूरज जो कभी पूरे आबोताब से चमका करता था, अब उफक मगरब की गंगूर घटाओं में गायब हो चुका था। कुरान की दिलदा आज तार की तानों पर सर रही। इसके वहम गुमान में भी ना था कि जमाना इसके साथ यूं चाल चल जाएगा। एक सिनफे नाजुक को क्या मालूम था कि इसके लिए मजाल बिछा पड़ा है, हमदर्दी के नाम पर ले जाकर यूं इसका लिबास तक छीन ले। जब ये सब कुछ हो चुका तो मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज़ दी
कि ऐ तबस्सुम, तो हर कब तक अपनी बहनों की किस्मतें पमाल होता रहेगा। क्या ये लगी हुई आग एक दिन तेरे घर तक ना पहुंच जाएगी? यहूद ने हमेशा के लिए तेरी एक बहन को तुझसे जुदा कर दिया और तेरे दिफा की शरियानों में जुम्बिश तक न आने। अब तो कुछ शर्म कर, और कुछ नहीं तो कम अज कम अहले इस्लाम को इतना तो बता दे कि सुनो, मगरिब में जाकर हमेशा सूरज डूबा ही करता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मजीद अखलाकी, सबक आमूज और मोरल स्टोरीज रोजाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।